प्रलय आना होता है, तो सबसे पहला लक्षण क्या है प्रलय का? सबसे पहला लक्षण है कि ऋतु परिवर्तन होने लग जाएगा। गर्मियों के समय पर बारिश होगी, बारिश के समय पर गर्मी पड़ेगी, सर्दियों के समय पर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी और धीरे धीरे ऐसा वातावरण हो जाएगा कि शीतकाल, जो शीत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, ये तो खत्म ही हो जाएगी, सर्दी तो पड़ेगी ही नहीं। सबसे पहले वर्षा ऋतु बंद होगी, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे शिशिर ऋतु चली जाएगी, केवल और केवल एक ऋतु रह जाएगी, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी पड़ा करेगी बस। वर्षा होनी बंद हो जाएगी, उसी से पहले सब नाश होना प्रारंभ होगा, क्या कि फसल आदि सब होनी बंद हो जाएंगी। फिर लोग इसमें भी बुद्धि लगा करके जैसे तैसे दवाइयों से फसल उगाती है, उनको खा के लोग मर जाया करेंगे। इस प्रकार का प्रलयकालीन समय आएगा और वर्षा ऋतु बंद होगी कितने दिनों के लिए? 100 वर्षों के लिए। 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो जाएगी। केवल और केवल सूर्य तपायमान होंगे और प्रति वर्ष सूर्य का तेज पिछले तेज से अधिक हो जाएगा। 12 सूर्य आकाश में प्रकट हो जाएंगे। 12 सूर्य एक साथ, अलग अलग 12 सूर्य नहीं होंगे, एक ही सूर्य में 12 सूर्यों के समान तेज उत्पन्न हो जाएगा और वह पृथ्वी को तपाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? वर्षा 100 वर्षों के लिए चली जाएगी तो नदियां सूख जाएंगी, नदियां सूख जाएंगी, सारे पोखर तालाब आदि सब, तो सबसे पहले जल का संचार खत्म। जल जैसे ही खत्म होगा तो वायु खत्म होने लग जाएगी, धीरे धीरे तड़प तड़प करके लोग मरने लग जाएंगे। लेकिन मानव इतना बुद्धिमान होगा उस समय पर, वो फिर भी किसी न किसी उपाय से जीवित रहेगा और कुछ ना कुछ कर लेगा उस समय पर भी। पर तभी क्या होगा? वर्षा बंद हो गई, हवा भी बंद हो गई, फसल आदि भी बंद हो गई, खाएंगे क्या? मानवों को खाना प्रारंभ कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? शेषनाग के सिर के ऊपर तिल के समान पृथ्वी रखी हुई है। शेषनाग अपने सैकड़ों फनों से आग के गोले पृथ्वी के ऊपर फेंकेंगे। क्या हाल होगा? हम लोग तो बचेंगे ही नहीं, पूरी पृथ्वी जल करके राख हो जाएगी। इस प्रकार प्रलय आएगा। वो पिक्चरों में दिखाते हैं, सुनामी आ गई, पूरी पृथ्वी पानी पानी हो गई, आदि आदि, हर प्रकार से अलग अलग। देखो, पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हर प्रलय में एक श्रेष्ठ होता है, कभी जल प्रधान होता है, कभी अग्नि प्रधान होती है, कभी आकाश प्रधान होता है, कभी वायु। ठाकुर जी की इच्छा है किस तत्व को कह दें कि तुम आक्रमण कर दो, तो कभी जलाशय में डूब जाते हैं। पर मुख्य रूप से ये अग्नि में तपने वाला प्रलय है। और अभी प्रलय नहीं होगा कलयुग के बाद में, कलयुग के बाद में पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा हमारे गुरुजन बताते हैं कि भगवान कल्कि आएंगे और कल्कि आकर के जब पूरे विश्व का संहार करेंगे तो जो गिने चुने धार्मिक लोग बचेंगे शयन करेंगे और जब पुनः उनके नेत्र खुलेंगे तो सतयुग प्रारंभ हो जाएगा और सतयुग पूर्ण फिर से शून्य से सब कुछ प्रारंभ होगा। धीरे 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 फिर सब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, आदि आदि ऐसा होगा। प्रलय कब आती है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं, 71 टाइम्स, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की जब 100 साल की आयु पूरी होती है तब प्रलय आता है। और प्रलय में ब्रह्मादि देवता भी चले जाते हैं, केवल मानव नहीं जाते। तो अभी तो प्रलय बहुत लंबी है, अब उसकी ज्यादा गहराइयों में जाना है तो फिर हमारे यहाँ गुरुजन बैठे हैं, इनसे आप ज्यादा पूछ लेना। ये आपको मनु का नाम भी बता, अभी कौन से मनु चल रहे हैं और प्रलय आना होगा उस समय कौन से मनु होंगे, इंद्र कौन होंगे उस समय, वहां इंद्र की पदवी पर कौन बैठा, ऐसा ऐसा पूरा वर्णन किया गया है। तब जाकर के प्रलय आएगा। ये सब पदवियां हैं देवताओं की, ये कोई एक ही देवता नहीं, इनकी पदवियां बदलती रहती हैं, इन पदवियों पर नए नए लोग बैठते रहते हैं। राधे राधे। तो प्रलय सुनिए, पूरी पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, 12 सूर्य आकाश से तपाएंगे और सहस्त्र मुखों से
शेषनाग अग्नि के गोले पृथ्वी के ऊपर फेंकेंगे, पृथ्वी का मानव तड़प तड़प करके मर जाएगा और पूरी पृथ्वी एक उपले की तरह, आपके यहाँ के तो गोबरी की तरह लाल लाल हो जाएगी, जल जाएगी। और फिर क्या होगा? बोले जितनी समुद्र आदि सब सूख चुका है,